आयोजित की। सरदार भगत सिंह ने उसमें भाग लिया। 1907 में जन्मे और 1923 में वो प्रतियोगिता हुई और उसमें अपने निबंध में क्या लिखते हैं, पंजाबी साहित्य का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मुझे पीड़ा है कि साहित्य को गुरुमुखी जानने से अलावा बाकी लोग जानते नहीं। क्यों नहीं हम गुरुमुखी के दायरे से बाहर निकल के देवनागरी को अपनाएं जो पूरे उत्तर भारत में पंजाबी साहित्य का सम्मान हो। मान्यवर, एक 16 साल के बच्चे की कल्पना देखिए और आज हमारी पीड़ा देखिए। पूरे तमिलनाडु में आप घूम लीजिए, आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक आदमी से भारत भ्रमण के दौरान हमने रास्ता पूछा, चक्कर दिया, होटल में कहा भाई ये सामान उठाने में मदद करे, कि तमिल। तो मैंने कहा हरामजादे। बोला साहब गाली क्यों देता है? साथ वालों ने मेरा हाथ पकड़ा, अपने आके अफसर थे, क्या कहता? मैंने कहा नहीं ये देखो आ गया ना, समझ गया फटाफट। तो ये लैंग्वेज अब कैसे ट्रांसलेट हो, कैसे काव्यानुवाद हो? मैं माफ करना, पढ़ा लिखा कम हूँ, मैं तो गुरुजनों का आदर करना जानता हूँ, मेरे में इतनी योग्यता नहीं है। मैं तो एक गाड़ी हूँ जो आपके ज्ञान को लिए फिरना चाहता हूँ, ज्ञान को लिए फिरना चाहता हूँ। इससे ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, पर मैं सोचता हूँ they also serve who stand and wait, मिल्टन कहता है। तो मेरी तो सेवा इतनी बहुत मान ली जाए। एक काव्यानुवाद, जॉन केट्स ने कहा ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी, इमोर्टेलिटी, कला की इमोर्टेलिटी। अब आप इसको कहो ट्रांसलेट करो, भारत में कैसे ट्रांसलेट करो? इसमें वो कल्याण का शिवम का भाव तो गायब है। मेरे को कोई बता सके तो बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, हमारी तो बहुत विस्तार है, उनके केवल ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी के तरह। फिर आप ट्रांसलेट करिए, बूढ़ी महिलाएं आशीर्वाद देती है, सीढ़ी हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, दिमाग से ठंडी रहे, शरीर से ठंडी रहे, शांत रहे, तृप्त रहे, असंतुष्टो विप्रानासा संतुष्टो च नहीं पालका से लज्जात गणिका नासा लज्जात कुलम। इसका ट्रांसलेशन करो, सीढ़ी हो। अंग्रेजों के उनको किसी को ठंडा दिमाग रखने की जरूरत नहीं, सपूत उनके पुत्रिका को लेना देना नहीं, बूढ़ सुहागन में तो वो आत्महत्या कर लें। सीढ़ी हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, कैसे कर लेंगी? वो नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी समस्या है। राम जी वनवास जा रहे हैं तो गांव की बहुएं पूछते हैं सीता जी को, सांवरे से सभी रावरे को है, सांवरे से सभी तो क्या करती हैं? सहज सुभाय सुभक्तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, पाहुरी बदन बिदु आंचल ढाकी, पियतन तजे बेहतर बाकी। पिता पति का नाम नहीं लिया, सिर पर आंचल रखा, निगाह की और वो समझ गई कि ये इनके पति है। अब मित्रों, इसका रूपांतर कौन करे? क्या बात है। आज अंग्रेज क्या कर पाएंगे? 10 साल बाद कान पकड़ के कहेंगी ये है मेरा गुलाम हस्बैंड। नाम लेना तो क्या आगे। तो ये संस्कृति का जो परिवर्तन है, ये समय के अनुसार साहित्य में परिवर्तन होता है। उमर कयाम लिखता है, द मूविंग फिगर राइट्स हैविंग इट मूव्स ऑन, nor all thy piety, nor all thy wit can wash, nor all thy tears can wash a word of it. The moving finger writes, मूविंग फिंगर का ट्रांसलेट कर दीजिए आप। ये मूविंग फिंगर थोड़ी है, HW, वो ब्रह्म जो लेख लिखता है। तो मूविंग फिंगर को ब्रह्म, ये जो है। अब एक दो मजेदार चीज आपको बताऊं, समय के अनुसार कैसे चीज बदलती है। मिर्जा गालिब ने कहा, जाहिल पीने दे शराब मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। अल्लामा इकबाल जो है वो इस्लाम के बहुत कट्टर समर्थक थे, उनको बड़ी चुभी है बात। उन्होंने कई वर्षों बाद जवाब दिया कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह दी, काफिर के दिल में जा, वहां खुदा नहीं।
एक जवाब दिया। फिर एक शायर उपजा अहमद फर्ज, उसने कहा अल्लामा के बाद इतना बड़ा होके इतनी तनगारे की बात करते हैं। उन्होंने आगे क्या कहा कि काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर खुदा मौजूद है वहां मगर उसे पता नहीं। अरे वाह, ये कितना इथोस, कितना सोशल एनवायरनमेंट, कितनी कल्चरल अपनी पूंजी, ये सब मिलके एक साहित्य कविता बनता है। हमारा पूरा ये है, वेद भी गाए गए, किसी ने कुछ कहा तो भी गडरियों के गीत तो कहा उनको, जर्मनीज ने कहा, फिर ग्रियर्सन ने कहा नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल काम था, गुरुजी ने उसको हाथ में लिया, क्योंकि ये काम हर किसी के बस का नहीं है और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट काम है। ये उद्देश्य आज इसका है कि हम एक अनुवाद के महत्व को समझें और काव्यानुवाद के महत्व को तो और ही समझें। बहुत मुश्किल काम है, जब तक अनुवाद नहीं पढ़े हमको समझ में नहीं आता कहता क्या अंग्रेजी कभी, ऊपर तक निकल जाती है। और ये मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा, क्योंकि काव्यानुवाद में तो अर्थ के साथ छंद भी लाना पड़ता है, वो विधा भी लानी पड़ती है और सब चीजें। अब एक लास्ट में कहूंगा, मैंने गीता पढ़ी गांधी जी की, स्वामी रामसुखदास जी की, फिर मैंने पढ़ी तिलक। तो स्वामी रामसुखदास जी तो यही कह रहे हैं कि बस तू भगवान का, सब भगवान का, मतलब एक छाया में देखते हैं। गांधी जी ने सारी अहिंसा फैला दी गीता में, जबकि गीता को सही को समझा लोकमान्य तिलक ने, सार्थक दृष्टिकोण दिया। उनका नहीं, अन्याय सहकर बैठ रहना ये दुबरा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। ये जो गीता का उपदेश था वो तिलक ने उसमें सार्थक किया। तो हमने गीता को भी तीन नजरिए से देख लिया। एक नजरिया क्या, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कि फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा फल की इच्छा मत करो, उनका फल से बंधो मत, स्वतंत्र रहो, पर कर दिया सत्य के दिखाना देखना फल की इच्छा। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, अधिकार तक सीमित रहे, हमने जोड़ दिया आगे। इसलिए ये भी बहुत वो कर रहे हैं, क्योंकि भाव सही का सही आना चाहिए, अर्थ सही का सही आना चाहिए, और वो गुरुजी ने बहुत अच्छे से किया है। मैं इससे ज्यादा बोलूंगा तो अतिक्रमण हो जाएगा। आपने मेरे को बहुत स्नेह से आदर से सुना, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय आप सुन रहे थे श्री अर्जुन जी को। आपने देखा कि उन्होंने जिन कालजयी रचनाओं के उदाहरण दिए